टेंस क्या होता है और टेंस का जो है ये पार्ट क्यों बना है और इस पार्ट को भी और आगे पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम समझते हैं टेंस क्या होता है। टेंस बहुत सिंपल है। टेंस ये नहीं कि कोई वर्ड है, ये काल का अंग्रेजी नाम टेंस है। अब काल क्या है, तो समय को जो है एक प्रोफेशनल बनाने के लिए टेंस बनाया गया, तो समय को ही हम टेंस कहते हैं अंग्रेजी में। काल या समय दोनों एक ही वर्ड है। काल को हम समय कह सकते हैं, समय को काल, और ये दोनों को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेंस। अब टेंस क्या होता है, मतलब समय को जो है हम इंगित करने के लिए 3 कैटेगरी में जो है हम डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मीन्स समय को हम 3 तरह से देखते हैं, करते हैं और सोचते हैं। पहला, मान के चलिए कोई हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। वर्क मीन्स कोई काम कर रहे हैं, तो ये काम जो है किसी व्यक्ति के लिए, कोई व्यक्ति है मान के चलिए, किसी व्यक्ति के लिए ये कोई काम होगा जिसे वो अभी कर रहा होगा, उसे उस समय को हम वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसी काम को कोई जो है पहले कर लिया होगा तो ये काम जो है पास्ट में जाएगा, और कोई इसी काम को जो है कोई आने वाले समय में करेगा तो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप याद रखिएगा, टेंस का इस्तेमाल काम के लिए ही किया जाता है। कोई भी काम हो सेंटेंस में जब बनेगा तो काम वाला वर्ड आएगा ही, चाहे सोना, खेलना, दौड़ना, धूपना, काम वाला वर्ड एक न एक आएगा, तो ही हम कहेंगे कि ये टेंस का सेंटेंस है। टेंस का सेंटेंस समझना बहुत ही सिंपल है। उसमें एक जो है वर्ब रहेगा, काम वाला वर्ड रहेगा। तो टेंस क्या होता है, समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को ही हम काल कहते हैं, समय कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब टेंस को 3 भाग में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इसे क्यों 3 भाग में बांटा गया है उसको समझिए। कि मान के चलिए हम कह रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है कि अगर मैंने पीछे पढ़ लिया तो मैं कहूँगा कि मैं पढ़ता था, या इसी को हम कह सकते हैं मैं पढ़ूंगा। तो 3 तरह का सेंटेंस बनता है, इसीलिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बनाया गया है। अब जो है प्रेजेंट टेंस क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। अगर कोई सेंटेंस क्या होता है, कोई जो एक लाइन में पंक्ति होता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये एक सेंटेंस हुआ। मैं पढ़ता हूँ, ये एक सेंटेंस है। और इसमें जो ये लिखा हुआ है मैं पढ़ता हूँ, ये जो है एक वर्ड है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस कहलाता है। और इसमें से एक जब हम निकाल लेते हैं इसे हम वर्ड कहते हैं। ये तीनों का तीनों वर्ड है, और इस वर्ड में से अगर हम एक एक पकड़े तो ये कहलाता है लेटर। आई होप आप सेंटेंस, वर्ड और लेटर को समझे होंगे। वर्ड क्या होता है, लेटर का समूह होता है, सार्थक समूह, जिसका कोई मीनिंग निकलेगा उसे हम वर्ड कहते हैं। अक्षर क्या होता है, शब्द की सबसे छोटी इकाई, उसे हम लेटर कहते हैं। सेंटेंस क्या होता है, जब बहुत सारे शब्द मिलकर एक सार्थक वाक्य बनाता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। आप सेंटेंस समझे होंगे। सेंटेंस क्या होता है, कोई चीज़ ट्रांसलेशन लिखा हुआ एक पंक्ति में तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। उसमें जो छोटा छोटा वर्ड होता है, उसे शब्द होता है, उसे हम कहते हैं वर्ड। अब शब्द को बनाने में जो अक्षर का इस्तेमाल किया गया है उसे हम कहते हैं लेटर। अब चलिए, आप इतना बेसिक समझे हैं। अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस। कोई भी सेंटेंस हो प्रेजेंट टेंस में होगा, उससे हम तुरंत कैसे समझे कि प्रेजेंट में कौन है, पास्ट में कौन है, फ्यूचर में कौन है। कुछ नहीं, प्रेजेंट टेंस का पहचानने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। लास्ट में रहेगा, मुख्यतः आपको समझना है हैं, हो। अगर ये तीनों शब्द है, ये तीनों अगर है तो आप समझिएगा कि अगर वो आपको पूछ दिया जाए कि तीनों में से कोनो एक में से, चाहे प्रेजेंट होगा, चाहे पास्ट होगा, चाहे फ्यूचर होगा, तो लास्ट में अगर ये तीनों है तो आप समझिए कि वो प्रेजेंट टेंस का है, अगर टेंस से पूछा जा रहा है तब। अब लास्ट में अगर रहेगा था, थे, थी, चुका, चुके, चुकी, तो आप समझिएगा या आ, ए, ई। अगर ये सब है अंत में, अंत मतलब क्या होता है, जैसे तुम ले चुके हो, तुम ले चुके हो, तो यहां पे ये होता है अंत, चुके हो। चुके जैसे ही आएगा समझिएगा आप पास्ट का है। फ्यूचर का क्या है, गा, गे, गी। अगर ये तीनों आ रहा है अंत में तो वो होता है फ्यूचर का। अब बात आता है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो
कोई भी सेंटेंस जो हम अभी बोल रहे हैं या उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या इंग्लिश ट्रांसलेट को हिंदी में करेंगे, अगर उससे आपको ये अनुभव पता चले कि ये जो है वर्तमान स्थिति को इंगित कर रहा है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ तो आपको अनुमान होता होगा कि अब भी पढ़ रहा होगा। मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ। मैं खेलता हूँ, ये सब जो है हूँ आ रहा है, मतलब प्रेजेंट टेंस है, अभी वर्तमान स्थिति को इंगित करता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस में जो है कैसे आता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये हुआ वर्तमान काल कि मैं पढ़ता हूँ। अब देखिए पास्ट क्या होता है, इसी को बनाते हैं पास्ट में। इससे क्या होगा, टेंस का ये ऐसा भाग है जिससे आपको बीते हुए समय को इंडिकेट करता है, उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। जैसे मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, तो देखिए ये क्या इंगित कर रहा है, मैं पढ़ता था मतलब बीत गया है समय। तो बीते हुए समय को जो इंडिकेट करता है वो टेंस का पास्ट टेंस होता है। पास्ट बीते हुए वाला भाग होता है जिसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर मतलब कोई भी चीज़ जो फ्यूचर में हम प्लान करते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, इसी को मैं बना रहा हूँ तीनों, मैं पढ़ूंगा, ये हुआ फ्यूचर। अब बात आता है कि प्रेजेंट पहचाने या पास्ट पहचाने या फ्यूचर पहचाने। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसका और भाग कोई पार्ट होता है क्या इसका भी? हाँ, टेंस का 3 पार्ट होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब देखिए इसको जो है 4 भाग में बांटा गया है, प्रत्येक को जो है 4 भाग में बांटा गया है, प्रत्येक को। जैसे टेंस का 3 भाग होता है वैसे ही प्रेजेंट टेंस का 4 भाग, पास्ट टेंस का 4 भाग और फ्यूचर टेंस का भी 4 भाग होता है। कैसे, वो देखिए। इसका क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसका एक और भाग होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह सेम यही हो जाए, यहाँ पे लगा है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे लगेगा सिंपल पास्ट, इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब का क्या होगा, मतलब सब में खाली पीछे में प्रेजेंट का है तो सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे, पास्ट का है तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट का है तो पास्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह जैसे यहाँ पे इसके बाद होगा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। इसके बाद हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके बाद हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने शॉर्टकट में नाम लिखा है, इसका हम पूरा डिटेल दे रहे हैं आपको, वीडियो का अंत तक देखिए। आप ये समझे कि याद करने का ट्रिक है। टेंस क्या होता है, समय को हम टेंस कहते हैं। अब टेंस को 3 तरह से हम इंडिकेट करते हैं, जिसके लिए 3 भाग बनाया गया कि अगर कोई चीज़ है तो वो बीते हुए समय में भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है और आने वाले समय में भी हो सकता है, इसीलिए 3 बनाया गया, प्रेजेंट, पास्ट और कंटिन्यूअस। मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये तीनों का प्रत्येक का जो 4-4 भाग होता है, चारों भाग इक्वल होता है। बस अगर प्रेजेंट का हो रहा है तो हम बोलेंगे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट का बोले तो सिंपल पास्ट, फ्यूचर का बोले तो सिंपल फ्यूचर। अगर इसका बोल रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, इसका हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, इसका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, मतलब परफेक्ट सब में आएगा। इसका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ होंगे कि तीनों का जो है अलग अलग टाइप होता है, लेकिन समझने में इक्वल है। जैसे हमने पहला बोला सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पे इसको हम समझाते, चलिए इसको अच्छा से मिटाते हैं फिर समझाते हैं। देखिए जैसे हमने बोला कि प्रत्येक 3 भाग होता है, इसमें 3 टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक का जो है 4-4 भाग होता है कि नहीं। अब देखिए हम समझाते हैं आपको। जैसे पहला भाग हम बोले सिंपल, SIMPL, सिंपल। इसके बाद बोले कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। इसके बाद बोले परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। इसके बाद होता है परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस।
अब क्या होता है, अगर आपको प्रेजेंट का पार्ट बताना है कि प्रेजेंट के 4 भेद होते हैं तो क्या होता है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे पीछे में लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके बाद पी से हो जाएगा पास्ट, आपको पास्ट लिखना पड़ेगा यहाँ से, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट टेंस, इसके बाद हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट, इसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट। ठीक है, आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये चारों वही रहेगा समय। अगर प्रेजेंट को दिखाना है तो सिंपल प्रेजेंट बोलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलिए। इतना तक समझ में आया। अगर आपको पास्ट बताना है तो कुछ नहीं, पास्ट का यही चारों भेद रहता है, बस यहाँ पे बोलना पड़ेगा सिंपल पास्ट, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद पास्ट परफेक्ट, इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों टाइप। फ्यूचर का बोलना है तो सिंपल फ्यूचर, सिंपल FUTU, इसके बाद यहाँ पे जोड़िए फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात आता है कि इस सब को जो है हम हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत सिंपल है। अब समझिए, हम आज बेसिक है तो हम आपको बारीकी हर एक वर्ड का जो है हम समझाने की कोशिश कर। सिंपल मतलब होता है सामान्य, सामान्य। कंटिन्यूअस का मतलब होता है पूर्ण, अपूर्ण, अपूर्ण। कहिएगा सर कंटिन्यूअस ये अपूर्ण वर्ड कैसा, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मतलब क्या चीज, मैं पढ़ रहा हूं, तो इस मैं पढ़ रहा था, तो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ मतलब अभी मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई का काम जारी नहीं हुआ है, पूरा पूरा पूर्ण नहीं हुआ, इसीलिए अपूर्ण कहते हैं इसको हिंदी में। क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ कंटिन्यूअस होता है, मैं पढ़ रहा था मतलब जब पीछे हम पढ़ रहा था तो हम पढ़ाई पूरा नहीं किया, वो जारी था पीछे समय। या मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ाई काम पूरा नहीं हुआ, इसीलिए पूर्ण। सिंपल मैं पढ़ता हूँ तो सिंपल इसीलिए साधारण, सामान्य। अब देखिए परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण वर्ड, पूर्ण, और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पूर्ण अपूर्ण। देखिए परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, परफेक्ट कोई चीज परफेक्ट है, कंटिन्यूअस मतलब जारी है, मतलब कोई काम अभी पूरा नहीं था, पूर्ण भी और अपूर्ण भी। इसमें क्या होगा, पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण अपूर्ण। अब इसी को आप बना सकते हैं, प्रेजेंट में बताना है तो सामान्य वर्तमान काल, इसके बाद पूर्ण वर्तमान काल, सॉरी अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट लिखल रहेगा तो पूर्ण वर्तमान काल, यहाँ पे लिखा रहेगा प्रेजेंट तो पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अगर पास्ट का बताना है, यहाँ पे पास्ट लिखा रहेगा तो सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। फ्यूचर का तो रहेगा भविष्यत, सामान्य भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। तो आप इस तरह से इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। अब चलिए हम जो है अब चलते हैं अपने छोटे छोटे बेसिक टॉपिक पे। अब देखिए स्ट्रक्चर में जो सब इस्तेमाल होगा उसको हम पहले समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या क्या इस्तेमाल होगा, देखिए स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाला जैसे S बोलेंगे, V4 बोलेंगे, V1 बोलेंगे, इसके बाद O बोलेंगे, OW बोलेंगे, ये सब क्या है। यहाँ पे जैसे ही हम स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हम S का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद जो है V4 का इस्तेमाल करेंगे, V1 का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद O का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद OW का इस्तेमाल करेंगे। अब इस सब को हम समझते हैं। S मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता, ठीक है। आप ये समझ। V4 का मतलब क्या होता है, ING। अब ING क्या होता है, मतलब किसी वर्ड मीनिंग, मतलब कोई काम वाला वर्ड है तो वो वर्ब होता है। V का मतलब होता है वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, तो क्रिया का चौथा रूप को हम कहते हैं V4, जिसे हम ING। जैसे हो गया प्ले, ये प्ले को कहेंगे V मतलब वर्ब, वर्ब को शॉर्टकट में V से इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्ले हो गया V। और प्ले अगर कोई वर्ड मीनिंग काम वाला वर्ब वाला वर्ड मीनिंग है तो उसे हम 5 भाग में लिखते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। तो V4 क्या होता है, इसमें ING अगर लगा के पढ़ेंगे प्लेइंग तो इसे ही हम कहते हैं V4। जैसे हो गया गो, तो गो मतलब जाना, जाना एक काम है जिसे हम कहेंगे भी, वर्ब कहेंगे। इसी में अगर हम ING लगा दे तो V4 गोइंग हो गया। अब V1 क्या होता है, कोई भी काम वाला जो अपने एक्चुअल स्थिति में रहता है उसे हम कहते हैं V1, वर्ब का पहला रूप। जैसे हो गया प्ले, PLAY प्ले, तो ये जो वर्ड मीनिंग वर्ब का पहला जो हम कोई वर्ड मीनिंग होता है वर्ब वाला, उससे एक्चुअल में जब हम बोलते हैं तो वो V1 में रहता है।
V2 V3 V4 इसे हम बनाते हैं। V1 एक्चुअल जो होता है उसे हम कहते हैं वर्ब का पहला रूप, जैसे प्ले हो गया, गो हो गया, लाफ हो गया, इट हो गया, इसके बाद कैच हो गया। ये सब जो वर्ड मीनिंग है इसे हम कहते हैं V1। अगर इस सब में ING लगा दे तो V4 बन जाएगा। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। ओ मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसे समझिए, ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हम बारीकी से समझते हैं और ध्यान से आप वीडियो को देखिए। अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं याद होता है तो यही सब प्रॉब्लम है कि आपको इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं है। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। क्या होता है? कर्म। मतलब अगर कोई सेंटेंस, जैसे मैं आम खा रहा हूं, तो मैं आम खा रहा हूं, तो मैं इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट जिस पर असर डाल रहा है, जिस पर उसका फल, सब्जेक्ट का जिस पर फल पड़ रहा है, सब्जेक्ट के कारण जिस पर फल पड़ रहा है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे जो है मैं को हम कहेंगे सब्जेक्ट। हम समझाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। इसका असर किस पे पड़ रहा है? आम पर। खाना खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो जिस पर सब्जेक्ट का असर पड़ जाए उसे हम कहते हैं कर्म। तो यहाँ पे मैंगो जो वर्ड मीनिंग होगा वो होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी में OW क्या होता है? अदर वर्ड। की सेंटेंस के आगे जो बहुत सारा लिखा होता है, लंबा लंबा सेंटेंस, उसमें जो आगे लिखा रहता है ऑब्जेक्ट के बाद, वो होता है अदर वर्ड। OTHER, अदर वर्ड। इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं OW। ट्रांसलेशन को लंबा करने के इसका इस्तेमाल किया। अब ये क्या? जैसे मैं आम खा रहा हूं, मैं आम छुरी से काट कर खा रहा हूं, तो यहां पे छुरी वर्ड जो आया वो हुआ अदर वर्ड। आई होप आप सेंटेंस में जो इस्तेमाल होने वाला मुख्य वर्ड है उसका सीफ आप समझे होंगे, ठीक है। अब चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर पे लेके चलता हूं। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सबसे पहले जो है हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर का जो है स्ट्रक्चर को हम ध्यान में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस, PT मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, इसमें हम जो है पढ़ेंगे SP, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज ये मेरा चैप्टर है, इसको हम कवर करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर को मुख्यतः जो है हम 5 भागों में पांच भाग में लिख सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या होता है? जो हम नॉर्मल मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ। क्या मैं पढ़ता हूँ? मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ। तो ये 4 तरह से एक सेंटेंस। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, इसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पे बनेगा। अफर्मेटिव या सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे क्या मैं पढ़ता हूँ ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रेजेंट टेंस, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब देखिए मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसको क्या बोलेंगे? मैं नहीं पढ़ता हूँ तो निगेटिव प्रेजेंट टेंस, एन से निगेटिव, P से प्रेजेंट, T से टेंस। अब देखिए इसी को आप बना सकते हो क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव प्रेजेंट टेंस। अब आगे देखिए मैं क्यों या कैसे या कब या कौन, मैं क्यों पढ़ता हूँ, क्यों पढ़ता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, कब पढ़ता हूँ। तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं WH प्रेजेंट टेंस, WH प्रेजेंट टेंस। ये होता है WH स्ट्रक्चर। अब सबका स्ट्रक्चर देखिए, मतलब एक को जो है हम 5 तरीका से लिख सकते हैं एक सेंटेंस को। जो पहले वाला नॉर्मल होता है उसे हम बोलते हैं सिंपल, अगर प्रेजेंट में तो सिंपल प्रेजेंट का बोलेंगे। और दूसरा तरीका जो क्या लगा के बोलते हैं उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव, और जो होता है नहीं लगा के उसे निगेटिव, और क्या और नहीं दोनों रहेगा तो इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। और यहाँ पे लास्ट में आएगा क्वेश्चन वाला सेंटेंस, उसे हम कहते हैं क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। या WH सेंटेंस बोल सकते हैं। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट लगा के बोलेंगे। अब सबका स्ट्रक्चर मैं बारीकी से आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे
पहला अगर हम बोलें सिंपल का, तो उसका कैसे हम समझेंगे कोई भी सेंटेंस सिंपल में। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ, जैसे यहाँ पे कंफ्यूज रहता है कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ और मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो सर कैसे समझते हैं कि इसमें से कौन टेंस जो है, टेंस का कोई इसमें सेंटेंस जो है टेंस का है एक, और एक जो है टेंस का है ही नहीं, ये कैसे? सबसे बचपन हम यही सीखते हैं, तो इसमें कंफ्यूज रहता है बच्चा। तो टेंस समझना बहुत ही सिंपल है कि टेंस का कौन है। टेंस का समझने का सिंपल सा फंडा है कि उस सेंटेंस में वर्ब होगा, और जिसमें वर्ब नहीं वो टेंस का पार्ट ही नहीं हो सकता, टेंस का सेंटेंस। यहाँ पे देखिए, मैं गरीब हूँ, तो मैं तो सब्जेक्ट हुआ गरीब। गरीब कोई ऐसा वर्ड मीनिंग है जो काम को इंडिकेट करेगा? गरीब मतलब पुअर, पुअर तो एक काम नहीं है, तो ये वर्ब नहीं हुआ। यहाँ पे गरीब एडजेक्टिव हो जाता, विशेषता बताता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे पढ़ता तो मतलब पढ़ना एक काम हो गया। जैसे मैं किसान हूँ, किसान ये तो टेंस नहीं होता है, ये कोई काम तो नहीं है, ये एक जो है ना एक जो है प्रॉपर नाउन कह सकते हो आप, या एडजेक्टिव कह सकते हो, कुछ भी आगे मैं बताऊंगा, इतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे हम। किसान हो गया, तो किसान तो वर्ब नहीं है, आप इतना समझिए, काम तो नहीं है किसान। किसान एक व्यक्ति का जो है प्रोफेशन है, पेशा है। यहाँ पे मैं कहता कि मैं खाता हूँ, तो खाना एक काम हो गया। तो हम इस तरीका समझते हैं, जिसमें वर्ब रहेगा, काम वाला वर्ड में रहेगा, वो टेंस वाला है, जिसमें नहीं रहेगा वो टेंस वाला। मैं गरीब हूँ तो कहते हैं आई एम पुअर, आई एम POOR पुअर। इसमें एम जो है मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है। वर्ब दो तरीका का होता है, वर्ब जो होता है एक होता है वर्ब और एक होता है मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये सब क्या है, पहले आप हम टेंस पर चलते हैं। सिंपल में क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे तुम खाते हो, तुम खाते हो, कैसे बनाएंगे? खाते हो, इसको हम बोलते हैं सिंपल। अगर लास्ट में ते हैं, ती हैं, तो हैं, ये सब रहेगा तो उसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में जो है आप फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं, वो सेंटेंस के अनुसार। प्रश्न पूछा जाएगा तो क्वेश्चन मार्क, सिंपल है तो फुल स्टॉप, ठीक है। तो दो तरीका से पढ़ता है। अब इसको हम इसी स्ट्रक्चर में बनाएंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो वाक्य में काम करता है। तुम खाते हो, खाने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो यहाँ पे तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। अब V1 और V5 किसके साथ लगेगा? अब ये यहाँ पे कंडीशन देखिए, V1 किसके साथ लगता है? ही, सी, इट और वन नेम, एगो नाम रहेगा उसके साथ लगेगा। ही, सी, इट और वन नेम के साथ जो है, और आई के साथ ही रहेगा, सी रहेगा, इट आएगा, आई आएगा, और एगो नाम रहेगा, तो उसके साथ हम लगाएंगे V5। क्या लगाएंगे? V5। अब V5 क्या होता है? कुछ नहीं, 99% वर्ड मीनिंग में एस या ES लगा दीजिए, वो हो जाएगा V5। तो यहाँ पे खाना का क्या होता है? ईट, इसमें एस लगा दिए, यू इट्स। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं कि मैं प्लेट में खाता हूँ, मैं प्लेट में खाता हूँ, आई इट्स ऑन प्लेट होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं। तो अक्सर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस इतना ही छोटा छोटा बनेगा। जैसे राधा खेलती है, तो राधा एगो नाम है, खेलती है तो उसका होगा प्ले, और लास्ट में एच जुड़ेगा। जैसे राधा खेलती है तो क्या होगा? RADHA, राधा प्ले। इसमें ING नहीं लगेगा, V1 या V5 लगेगा, एस हो जाएगा, राधा प्लेस। जैसे यहाँ पे रहता, सॉरी यहाँ पे क्या लगा है कि V1 जो लगता है ही से इट, तो यहाँ पे तो यू है, इसमें लगेगा ही नहीं, इसमें नहीं लगेगा। राधा एगो नाम है, इसमें लगेगा। किस में लगेगा? V1, और किस में लगेगा? V5। आप समझे कि नहीं? V1 जो लगता है इस सब के साथ लगता है, और V5 जो लगता है वो देखिए किस किस के साथ लगता है? यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ और मोर नेम के साथ। मतलब यू आएगा तो वर्ड मीनिंग में एस या एस नहीं लगेगा, दे आएगा तो वर्ड मीनिंग, सब्जेक्ट और वर्ड मीनिंग लिख दीजिए, हो गया। वी आएगा तो वी लिख के वर्ड मीनिंग, और एक से ज़्यादा नाम आएगा, जैसे राम और श्याम पढ़ता है, राम एंड श्याम रीड, रीड्स नहीं। जैसे राम पढ़ता है तो राम रीड्स होगा, लेकिन राम और श्याम पढ़ता है तो एक से ज़्यादा नाम आ गया, तो राम एंड श्याम रीड्स। तो आपने जो है सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर को समझे होंगे अच्छे से। अब फिर से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक लेते हैं हम लोग बोलते हैं, हम लोग
बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। दूसरा एक लेते हैं, जैसे राधा, राधा देखती है, देखती है। अब देखिए हम लोग बोलते हैं तो हम लोग का वर्ड मीनिंग होता है वी। हमने अभी जस्ट बताया कि वी के साथ जो है V1 लगता है, तो V1 बोलना क्या होता है, स्पीक हो गया। लेकिन राधा बोलती है, राधा, तो यहाँ पे राधा स्पीक्स होता, ठीक है। राधा बोलती है तो राधा स्पीक्स, एस जुड़ता है इसमें। यहाँ पे राधा देखती है तो राधा, राधा सीज, ये हुआ इसका। तो कहाँ पे V1 और कहाँ पे V5 लगेगा ऑप्शन। V1 लगेगा ही सी इट वन नेम के साथ, V5 लगेगा यू वी दे मोर नेम के साथ। अब चलिए हम जो है इसी को इंट्रोगेटिव अगर बनाएं तो कैसे बनेगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर होता है, एक समझिएगा तो पास्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा। पास्ट वाला सेंटेंस इसी में रहता, क्या तुम खाते, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब V5 कहाँ चला गया, V5 जो है इसमें जुट गया डज, डू में ES लगा दिए, ES जो है V5 का काम करेगा। अब देख कैसे, क्या तुम, तो यहाँ पे जो है डू किसके साथ लगेगा, बहुत ही सिंपल है, डू लगेगा यू वी दे के साथ, डू लगेगा यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और मोर नेम के साथ, मोर नेम। और डज किसके साथ लगेगा, बहुत सिंपल, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, वन नेम के साथ, वन नेम के साथ। आप समझे, डू का इस्तेमाल होता है यू से पहले, वी से पहले, दे से पहले, मोर नेम के पहले, ही और डज का इस्तेमाल होता है, डज है ये, ही के पहले डज आएगा, सी के पहले डज आएगा, इट अगर इस्तेमाल होगा तो उससे पहले डज लगेगा, वन नेम रहेगा उससे पहले डज लगेगा। चलिए अब बनाते हैं। यहां पे लिखा है क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, और तुम, क्या तुम खाते हो या तुम के जगह पे क्या वह खाते, क्या क्या वह खाता है, तो क्या तुम खाते हो, तो अगर इस पे बनाए तो इसमें तो यू आएगा क्योंकि तुम का वर्ड मीनिंग होता है यू, और यू से पहले क्या लगता है, डू। अभी जस्ट बताएं तो डू यू, ये दोनों का काम तो हो गया। अब V1 लगाना है, तो V1 लगा, ये खाना का क्या होता है, ईट, इसमें अदर वर्ड है ही नहीं, तुम खाते हो गया, यू ईट, डू यू ईट। यही मेरा था, क्या वह खाते हो, क्या वह खाते हो, सॉरी, क्या राधा, क्या मोहन खाते हैं, यहाँ पे सूट नहीं हो रहा है, वह क्या मोहन खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या नाम है, तो एगो नाम के पहले डज लगता है, डज मोहन, डज मोहन ईट। तो आपने जो है इंट्रोगेटिव भी देखा क्या होता है, किसके साथ कौन इस्तेमाल होता है। अब चलिए निगेटिव कैसे बनाना, तो इसी में निगेटिव बन जाएगा। जैसे क्या तुम खाते हो, मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर जो है हम आगे वाला क्लास में बनाएंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ऑल ऑफ यू, गुड लक।